और ऐसा ही संदेश निश्चित रूप से आज समाज पर अगर आप आकलन करेंगे देखेंगे ऐसा लगेगा कि परिवार में जो है पुरुष की ही चल रही है, पर नारी ही रूप में है। क्यों? बच्चे को जन्म कौन दे रहा है? नारी दे रही है। घर का भोजन कौन बना रहा है? नारी बना रही है। घर का वातावरण किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वहाँ के वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नारी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वो बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, इसलिए न जाने कितने उदाहरण हमारे वैदिक काल से भरे पड़े हैं, जिसने अपने पति के जीवन को बदल दिया, अपने पुत्र को ऐसा गढ़ा कि समाज का उत्थान करके चला गया। आपको एक कहानी बताते हैं, रानी हाड़ा की कहानी। आपने सुना होगा रानी हाड़ा के विषय में। आज क्या है, आज हमारी बहनें फैशन के ऊपर भाग रही है। जब देखिए तब जाना था युद्ध पर, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, मुश्किल से 15-20 दिन हुए भी नहीं होंगे, हाथों की मेहंदी भी नहीं गई थी, उनके पति को युद्ध करने जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहते थे, उनको मन नहीं कर रहा था जाने का, कि अभी अभी विवाह हुआ है, कैसे युद्ध पे चले जाएं। पत्नी के प्रति आकर्षण आ रहा था, ठीक से बात भी नहीं की, ठीक से रहे भी नहीं, और युद्ध पे चले जाएं तो बड़े विचलित हो रहे थे। वो रानी के पास आए, बोले रानी मेरा युद्ध में जाने का मन नहीं है, ऐसा करो तो मुझे कोई निशानी अपनी दे दो, उसको देखकर ही मैं चला जाऊंगा युद्ध के शिविर में, उसको देखकर तुम्हारी याद करूंगा। तो रानी को लगा कि ये विचलित हो रहे हैं, ये इनका कर्तव्य नहीं है, ये समय की पुकार नहीं है, हमारे पति विचलित हो रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य, उनको बोध आया, उनको समझ आया कि मेरी इसमें ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना है। उनका नारीत्व जाग गया। नारीत्व क्या है? नारीत्व सौंदर्य में नहीं, नारीत्व अपने कर्तव्य पालन में, नारीत्व अपने उत्तरदायित्व पालन में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप बाहर उद्धार करिए, मैं उद्धार भेजती हूँ। उन्होंने अपने अतिथि को बुलाया और तलवार से अपनी गर्दन को काट के रख दिया। उसके पूर्व उन्होंने कहा था जाके महाराज को दे दीजिएगा। महाराज के पास थाल में लेकर बाहर गया। उन्होंने कहा महारानी ने तो बड़ा बड़ा भारी तोहफा भेजा है, बहुत ही अच्छा कुछ होगा। और जैसे ही उन्होंने उसका कपड़ा हटाया, कवर हटाया, तो देखा अरे रानी का शीश कटा हुआ, उत्तेजित हो गए। और उसमें एक पत्र था साथ में कि महाराज आपको मेरे इस चेहरे से आकर्षण है, मैं आपको ये चेहरा ही दे रही हूँ, लेकिन ये आपके समय की पुकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। इस समय आपको समाज की, राष्ट्र की, अपनी जनता की, प्रजा की रक्षा करनी है, ये आपका इस समय कर्तव्य है। आप भटक रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस युद्ध को जीते और हमारी प्रजा की रक्षा करें। राजा बहुत विचलित हुए, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन उसी अपनी रानी की आवाज उनकी गूंजती रही और युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। और लड़ते लड़ते वो बाद में फिर गति को प्राप्त हुई। कहाँ गई वो नारी? ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग। लेकिन आज की नारी में क्या देखने को मिलता है? कि शिवाजी की माता थी, जिन्होंने शिवाजी जैसे दूत को जन्म दिया, क्रांतिकारी को जन्म दिया, मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी, मुगलों से युद्ध किया। कैसी परिस्थितियों में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास घर का माहौल नहीं है, हमारी सास निकलने नहीं दे रही है, हमारी माँ ने मना दिया है, हम काम करने नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? आपके अंदर निष्ठा है, आप सही माता पिता है, उससे ज्यादा बढ़कर स्नेह प्यार दुलार दिया, इतना दिया कि झोली भर गई। तो झोली भर गई तो हम भूल गए कि हमने संकल्प क्या लिया था, हम किस चीज से आकर्षित होकर गुरुदेव से जुड़े थे, हमें क्या मांगा था, उस समय क्या भाव थे और हमने किस भाव से दीक्षा ली थी, हम भूल गए। तो हम अपने बच्चों को फिर वैसा गढ़ नहीं पाए। चूक तो नहीं हुई है, ये समीक्षा की बात है, हमें अपने आप को देखना होगा, आकलन करना होगा। चलिए भूल हो गई, कोई बात नहीं, कोई प्रारब्ध रहा होगा, समय रहा होगा, या हमारा उतना योगदान भगवान नहीं दे पाया या हम नहीं दे पाए। पर अब हम, जैसा आपके फ्लायर में जो पोस्टर उसमें लिखा भी था, अवसर ना गवाए, तो अवसर ना गवाइए। ये इस समय महाकाल पुकार रहा है और जो इस समय दे देगा वो आगे वाले 15 सालों बाद हमें भविष्य में नजर आएगा और निश्चित रूप से वो उज्जवल भविष्य ही है। तो हमें क्या करना है? अपने घर से कन्याओं को निकालिए। पहले कहाँ से? पहले स्वयं के यहाँ से, दूसरे के यहाँ से विवेकानंद बनाने का सबका मन होता है। हमारे भगत सिंह हो, विवेकानंद हो, तो हमारे यहाँ गार्गी अपाला घोषा हो, हमारे यहाँ जीजाबाई हो, हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई हो, ऐसे हमारे यहाँ कन्याएं हो। तो पहले अपने घर से। अब अगर आपकी बेटियों का विवाह हो गया है, 30 साल की उम्र के अंदर है, तो वो शिविर होने वाला है, उसमें वो आ सकती हैं। आपके नातिन होते हैं, आपने जो भूल कर दी, चलिए अब अपने नातिनों के लिए, अपने बहू बच्चे को, बेटी के बच्चों को, उनको कर लीजिए, वो ना पथ भ्रष्ट हो जाए, वो तो कहीं काम आ जाए, तो उनको उसमें लगाइए। तो आगामी दिसंबर में शिविर होगा, ये उत्तर प्रदेश प्रांत का प्रथम शिविर है कन्या कौशल का। नारी सशक्ति वर्ष में कन्याओं को गढ़ने की बात हो रही है, नारीत्व के गुणों को उनको जागृत करने की बात हो रही है। तो ये पहला शिविर दिसंबर माह में लगेगा। 13 दिसंबर से
17 दिसंबर तक 5 दिन का होगा। इसमें आयु रहेगी कन्याओं की 15 वर्ष से 30 वर्ष तक की युवतियां, और उनकी कैटेगरीज में अलग अलग तरह से उनकी आवासीय व्यवस्था होगी। कोई जहाँ दिन भर नारायण का जाप हो रहा है, मधुर संगीत, वीणा वादन और उनके उपदेश, घोष, मंत्रों का उच्चारण, वहाँ का सात्विक भोजन और आचरण व्यवहार, उनकी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, समय पे जगना, समय पे उठना, सूर्य की उपासना, नारायण की उपासना, ये पूरी दिनचर्या है। उसके बाद जो उनकी संतान उत्पन्न होती है तो प्रहलाद एक राक्षस का जीन्स कन्वर्ट हो गया एक देवता के जीन्स में, तो ये जीन्स बदले जा सकते हैं। ये जीन्स वातावरण पर, माँ की सोच पर डिपेंड करते हैं, प्रभावी और अप्रभावी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम बहुत क्रोध करते हैं पर मेरे बच्चे में क्रोध ना आए, तो आप क्रोध करना गर्भावस्था में बंद कर दीजिए। आप कंट्रोल रखिए, बच्चे से संवाद करिए कि बेटा क्रोध करना बुरी बात है। अगर आप द्वेष करते हैं, आपके घर में अच्छा वातावरण नहीं है, तो वातावरण को अच्छा बनाइए। तो सारा का सारा आप जैसे चाहें वैसे अपनी संतान को जन्म दे सकती है। तो ये दो काम, एक कन्याएं है, कन्याओं को गढ़ना, अपने घर की कन्याओं को गढ़ना, और अपने गर्भ में जो बच्चा है उसको हम जड़ से ही बीज रूप में है तभी से इतने सुंदर, इतने अच्छे व्यक्तित्व के रूप में गढ़ने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। पिता का और घर वालों का भी इसमें योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर का वातावरण बनाने में अभी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पूरी की पूरी जो घर की प्रणाली है वो पूरी की पूरी स्टील पर चलती है और उसके कहने के अनुसार चलती हो, तो कहीं व्यवधान आते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज की कोई देवी सीता अनुसुईया से चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहती। आज की देवियां सीता अनुसुईया से चरित्र नहीं धारण करना चाहती, बल्कि आज सीता, अनुसुईया, अपाला, घोषा, इनसे चरित्र सीखने के बजाय आज की नारियां विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के ताज धारण करने के लिए नरता की होड़ लगा रही है। ये नारी जाति का पतन है। गुरुदेव ने कहा यदि माता ही है अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। यदि आपकी तपस्या हो जाएगी तो भावी पीढ़ियों का निर्माण कौन करेगा। यदि जीजाबाई जैसी समर्थ नारियां नहीं होगी तो छत्रपति शिवा को कौन करेगा। यदि सीता जैसी तपस्वी नारियां नहीं होगी तो फिर वापस किसके आंगन में खेलेंगे। श्रवण कुमारों की बातें फिर कथाओं में ही हम सुन पाएंगे, हमारे आपके घरों में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नारी अपनी परंपरा को, अपनी गौरव गरिमा को याद करे, स्मरण करे कि हम भारत की वो नारियां हैं जिन नारियों ने जब कभी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, धर्मशास्त्र के पन्ने पलटे, मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने तो शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे, शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। ये नारियां हमारे देश की होती थी। आप कल्पना करो, हमें ऐसा ही वातावरण फिर से बनाना है। हमारी बहनों की जो टीम है वो ऐसे ही नारी जागरण का एक क्रांतिकारी संगठन कर रही जगह जगह जाकर के। आज हमारे यहाँ नारियों की जीवन में बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारी मूढ़ मान्यताएं आज भी हैं। यहाँ तो झांसी का अपमान किया, उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। मर्दाने की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया, आजादी का पैगाम दिया। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, बहुत ओ नारी कल्याणी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। मन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो, मन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो। और सुनैना बनकर फिर से सीता से संतान दो, और सुनैना बनकर फिर से सीता से संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने, अर्जुन भीम समान दो। भारत माता मांग रही है वापस उसकी शान दो, वापस उसकी शान दो। केवल तुम ही बल शक्ति हो नूतन युग निर्माणी, केवल तुम ही बल शक्ति हो नूतन युग निर्माणी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी।